पटना से है, जहां पर नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामला एफएसएल की रिपोर्ट के बाद एक्शन में सम्राट चौधरी आए हैं। डीजीपी और सीआईडी के एडीजी को तलब किया है, पूरी केस की जानकारी ली है। रेप की पुष्टि के बाद सम्राट चौधरी ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है। सम्राट चौधरी के बैठक के बाद जल्द मामले का खुलासा हो सकता है। तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के स्टेट हेड नीलकमल जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नीलकमल, जैसे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब बैठक हुई और बैठक के बाद जो जांच है वो तेज हो जाएगी, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो इस नीट की छात्रा का मौत का मामला था वो काफ़ी बिहार की राजनीति को गर्व कर चुका था। अब धीरे धीरे इसमें पटाक्षेप होना शुरू हो चुका है। जिस तरह से मामला पनपा था, पहले उसे एक सुसाइडल केस बताने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले पर तहकीकात की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। इसके बाद जो है जब मामला काफ़ी बढ़ा तो सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, उनके कहने पे ही रातों रात जो है एसआईटी का गठन किया गया। जितेंद्र राणा जो आईजी पटना है, और वो एसआईटी को पूरी तरह से उन्हीं के देखरेख में एसआईटी जांच चल रही थी। एसआईटी लगातार जांच के क्रम में उस गर्ल्स हॉस्टल पे पहुंची, जहां पर वो सहजानंद के अस्पताल पहुंची, और जिस अस्पताल में पहले इसका इलाज हुआ था वहां पर जाकर के उन्होंने जानकारी इकट्ठा की और वहां से सबूतों को कलेक्ट किए थे। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफएसएल की जो जांच के लिए भेजा गया था, एफएसएल के जांच रिपोर्ट में जो है उनके साथ सेक्सुअल जो असॉल्ट की पुष्टि हो गई। इसमें यह तय माना गया। उसके बाद इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और स्पर्म भी पाए गए थे। तो अब इसके बाद जो है राजनीति और गर्म हो गई। और आपको बता दें कि आज भी एसआईटी की टीम जो है वो गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी, वहां पर फिर से तहकीकात करने पहुंची थी। तो अब आज यह भी चर्चा हो रही थी कि जहानाबाद से जो मृतिका है उसके मदर फादर आएंगे पटना और वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उनके सामने अपनी बात को रखेंगे, लेकिन वो आए नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। ये पूरा मामला अब जो है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित एक हो गया था। राजनीतिक अपने रोटियां इसमें सेकना चाह रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश की जाती। इसी कारण से सम्राट चौधरी ने एक बार फिर जो सीआईडी के एसपी हैं, डीजी हैं पारसनाथ, और विनय कुमार जो डीजीपी हैं, उनसे बातचीत की है। निश्चित तौर पर अब इस मामले में और तेजी से कार्रवाई की जाएगी। अब यह भी बताया जा रहा है कि सीबीआई भी अघोषित रूप से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पेपर्स को कुछ वो तलाश रही है, पेपर भी देख रही है। दूसरी तरफ जो एम्स पटना को दिया गया था जांच के लिए, उसके जो प्रिजर्व किए गए थे बेसरा रिपोर्ट के, उसकी जांच चल रही है। एसआईटी की टीम अलग जांच कर रही है। एसएफएल की टीम जो है, एफएसएल की टीम, वो पूरी रिपोर्ट जो है अपनी पुलिस को सौंप दी है। तो निश्चित तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। इसमें डीएनए टेस्ट की भी बात कही जा रही है कि जिस तरह का जो स्पर्म मिला है उसमें अब जो जिनके नाम जो आ रहे हैं संदिग्ध के रूप में, उनका डीएनए जांच कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और इसमें कई लोग पकड़े जा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज बैठक हुई है और अब बैठक के बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और पूरे मामले का उद्भेदन होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।